दोस्तों 2023 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों को विभाग बैकलॉग करने के मूड में दिख रही है, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से जल्द से जल्द रिक्त पदों की भर्ती की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने वर्ष 2023 में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए 12,489 पदों पर भर्ती करने के लिए 2023 में भर्ती विज्ञापन को जारी किया था, जिसमें 4 चरणों की भर्ती प्रक्रिया को तो आराम से कंप्लीट कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों बाद में सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सहायक शिक्षक के पद में जिन 2600 से अधिक बीएड वालों को ज्वाइनिंग दिया गया था, उनको 6 महीने से ज्यादा की सेवा देने के बाद जनवरी 2025 में बीएड वाले सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति कर दिया गया था और बाद में उनके स्थान पर उन रिक्त पदों पर डीएड अभ्यर्थियों को 5वें चरण की काउंसलिंग में बुलाया गया था और उनकी नियुक्ति की गई थी। लेकिन दोस्तों इस 5वें चरण की काउंसलिंग में भी बहुत सारे डीएड अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग और ज्वाइनिंग नहीं लिया था, जिसके बाद अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं, जिसको संशोधित नियम के मुताबिक 1 जुलाई 2025 तक भरने का नियम है, जिसको विभाग बैकलॉग में लेने के मूड में दिख रही है। लेकिन वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की तरफ से 6वें चरण की काउंसलिंग करके जल्द से जल्द बचे हुए पदों पर तय समय सीमा में यानी 1 जुलाई 2025 से पहले भर्ती कंप्लीट करने की मांग तेज कर दी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर बीते महीने 24 अप्रैल 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इसी शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक पद की बचे हुए पदों के लिए 6वें चरण की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें डीपीआई की तरफ से कहा गया था कि सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थी, जिसमें रामेश्वर और उमाकांत साहू जैसे अन्य अभ्यर्थियों ने डीपीआई में अभ्यवेदन लगाकर सहायक शिक्षक पद के 6वें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करने की मांग किया गया था। इसके बाद इस पत्र में आगे कहा गया है कि चूंकि कोर्ट के निर्णय के बाद 2600 से भी अधिक बीएडधारी सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिनको अब सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद में चूंकि समायोजन करने का निर्णय लिया गया है, तो उनके रिक्त पदों के लिए करीब 2615 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने के लिए सूचना जारी की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करके पात्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश को जारी किया गया था। इसके बाद इस पत्र में आगे कहा गया है कि पात्रता के अनुसार नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई थी। इस दस्तावेज सत्यापन में कुल 2615 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें सिर्फ 1514 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए थे, जिसमें 1319 अभ्यर्थी पात्र हुए और तय तिथि तक 1299 अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया गया। इसलिए अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक के 1316 पद रिक्त हैं। इसके बाद दोस्तों इस पत्र में आगे अ और ब 2 बिंदुओं पर 2 और महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसमें अ बिंदु पर कहा गया है कि 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया बिलासपुर हाईकोर्ट के इस याचिका में पारित निर्णय के पालन में शुरू की गई थी, इसलिए 2621 बीएडधारी सहायक शिक्षकों के स्थान पर करीब 2615 डीएडधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का अवसर दिया गया था। शासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहायक शिक्षक पद की भर्ती परीक्षा की वैधता को 1 जुलाई 2025 तक वृद्धि करने का निर्णय लिया है और 5वें चरण की काउंसलिंग और भर्ती शुरू करके शासन ने कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया है। इसके बाद ब बिंदु पर कहा गया है कि 5वें चरण की सूची में अनारक्षित श्रेणी के 6666, अनुसूचित जाति श्रेणी के 10,990, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 9,193 और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 72,852 रैंक तक के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि सभी श्रेणी के कट ऑफ रैंक काफी नीचे जा चुके हैं। इसके बाद इस पत्र में नीचे 3 अलग अलग बिंदुओं पर यह भी बताया गया है कि अभ्यर्थियों की तरफ से जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर 3 निर्णय लिया गया है। 3 बिंदुओं पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। इसमें सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि सहायक शिक्षक पद की भर्ती में सभी श्रेणी में कट ऑफ नीचे जा चुका है। इस परिस्थिति में भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाए या फिर भर्ती को समाप्त कर दिया जाए, इसके संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगा गया है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की स्थिति में सहायक शिक्षक पद के 6वें चरण की सूची जारी करने की अनुमति प्रदान करना प्रस्तावित है। और अंत में तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि अनुमति दिए जाने की स्थिति में 6वें चरण के लिए शाला आवंटन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया जाना भी प्रस्तावित है। यानी कि विभाग चाहे तो 6वें चरण की भर्ती प्रक्रिया के लिए अनुमति दी जा सकती है।
तो दोस्तों मामला यही है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार कार्यकाल में ठीक विधानसभा चुनाव के समय में 2023 में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए कुल 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती किया गया था, जिसमें अब तक 4 चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए वर्तमान की सहायक सरकार ने बीएडधारी सहायक शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया था, जिनको अब दूसरे पदों पर समायोजन किया जा रहा है। लेकिन उनके रिक्त सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती करने के लिए 5वें चरण की काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया था और उसमें करीब 1319 लोगों का चयन हुआ था और अभी भी सहायक शिक्षक के 1316 पद रिक्त हैं, जिसको भरने की वैधता 1 जुलाई 2025 तक है। उसके बाद ये 12,489 शिक्षक भर्ती अपने आप में ही समाप्त मानी जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। इसलिए टीएरधारी अभ्यर्थियों की तरफ से मांग किया जा रहा है कि उन रिक्त 1316 पदों के लिए जल्द से जल्द 1 जुलाई से पहले 6वें चरण की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करके उन रिक्त पदों को भरकर डीएरधारी बेरोजगारों का भला किया जाए और 12,489 शिक्षक भर्ती को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। लेकिन इसको लेकर विभाग का कहना है कि चूंकि कट ऑफ बहुत नीचे जा चुका है, ऐसे में इन लोगों को और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो कट ऑफ रैंक और नीचे जाएगा, जिससे कम अंक पाने वालों का चयन होगा, जिससे शिक्षा गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। इसलिए उन बचे हुए सभी 1316 रिक्त पदों को बैकलॉग करके आगामी भर्ती में शामिल करने की योजना विभाग की तरफ से बनाई जा रही है, जो कि प्रदेश के उन बेरोजगारों के साथ कहीं न कहीं अन्याय होगा जो लोग इस शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे, परीक्षा दिए थे, सब कुछ किए हैं और जिनको उम्मीद थी कि शासन प्रशासन अंतिम पदों तक भर्ती करेगी, उनके साथ ये कहीं न कहीं भेदभाव है, अन्याय है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से और साथ सरकार से भी अपील है कि जिस प्रकार से ऐतिहासिक निर्णय लेकर बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों को दूसरे पदों पर समायोजन करके उनको नया जीवन दान दिया गया है, बिल्कुल उसी तर्ज पर बचे हुए रिक्त पदों पर एक अंतिम बार 6वें चरण की भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए और उन रिक्त पदों को भी 1 जुलाई 2025 से पहले भर्ती करने का काम किया जाए। इससे भी राज्य के हजारों डीएडधारी युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और कोई भी पद बैकलॉग नहीं जाएगा। इससे एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन स्कूलों को नए शिक्षक भी मिल जाएंगे, जिससे स्कूली बच्चों का भी भला हो सकता है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? सहायक सरकार को बचे हुए रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए 6वें चरण की काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे प्रदेश के इस प्रकार का और भिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।